हेमलता जी, सभी बालिकाएं आगे बढ़े, निरंतर प्रगति करें और अपनी शक्ति से संपूर्ण संसार को दिशा दे। इसके लिए प्रशासन का योगदान किस तरह से रहता है, थोड़ा उस पर भी प्रकाश डालिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन रीढ़ की हड्डी है जी। अगर प्रशासन हमें ताकत देता है, सहूलियत देता है, सुविधा देता है, जन कल्याणकारी योजनाएं देता है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की स्कीम्स, प्रोग्राम्स देते हैं, तो महिलाओं और बेटियों को उत्साह मिलता है। एक बेटी जब सक्सेस होती है, चाहे उसका फील्ड कोई भी हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, खेल के क्षेत्र में हो, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो, सीओ, टीचर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर्स हो, तो जब एक बेटी सक्सेस हासिल करती है तो 1000 बेटियों के लिए मोटिवेशन का काम करती है। तो प्रशासन ये कर रहा है कि जैसे जेंडर बजटिंग का काम चल रहा है, उसके अंदर सरकार ने इस तरीके की बजट व्यवस्था रखी हुई है जिसमें बेटियों, महिलाओं के ऊपर इस तरीके से एक्सपेंसेस किया जाए कि उनके ऊपर किया गया खर्च का रिफ्लेक्शन, उसका आउटपुट समाज में दिखाई दे। दूसरा, जेंडर इक्वलिटी के ऊपर सरकार काम कर रही है, जेंडर बजटिंग के ऊपर, जेंडर सेंसिटिविटी के ऊपर, और इसके अलावा सरकार एजुकेशन के सेक्टर में अनुसंधान, ऐसे क्षेत्र थे जहां बेटियां कम इंटरेस्ट लेती थी, आज बेटियां खुलकर आ रही हैं। वो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स ले रही हैं जो सोच भी नहीं सकते थे। एक समय सिर्फ आर्ट्स लेती थी बेटियां, आज वो टेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट ले रही हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ रही हैं, डिजिटल मार्केट से जोड़ रही हैं, और अगर हम कहें तो ई मार्केटिंग सिस्टम से जोड़ रही है। तो ये सब हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे देश की सरकार, हमारे देश के प्रशासन के सभी ऑफिसर्स और हमारे परिजन, हमारे पेरेंट्स और समाज और समुदाय ये समझ चुका है। प्रश्न थे पहले कि बेटी पढ़ के क्या करेगी, और अब ये बोल रहे एक बेटी पढ़ेगी तो पूरा परिवार पढ़ेगा, ये मान लीजिए आप। तो मैं ये कहना चाहूंगी, एक बेटी पढ़ेगी तो परिवार नहीं, वो देश के लिए रास्ता खोल देगी, वो देश को एक नई ताकत, ऊर्जा अपने टैलेंट से देगी। जी।